arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। राष्ट्रीय आंदोलन एवं प्रथम विश्व युद्ध भाग 2। असहयोग आंदोलन का प्रसार। 1921 ईस्वी का वर्ष भारतीय जनता के लिए असहयोग का संदेश लेकर अवतीर्ण हुआ। सत्य और अहिंसा पर आधारित इस आंदोलन में देखते ही देखते लाखों व्यक्ति सम्मिलित हो गए। सर्वप्रथम गांधी जी ने पदवी कैसरे हिंद, महावीर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइट की पदवी सरकार को वापस कर दी। इस आंदोलन में जनता ने कानूनों को भंग किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, न्यायालयों का बहिष्कार किया, हड़तालें की, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया, शराब और विदेशी वस्तुओं की बिक्री स्थलों पर धरने दिए गए, किसानों ने सरकार को कर नहीं दिया तथा व्यापार ठप कर दिए गए। सभी कार्य अहिंसात्मक किंतु क्रांतिकारी थे। इन कार्यों का गहरा असर समाज के सभी वर्गों के लाखों व्यक्तियों पर पड़ा। इसके कारण उनमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। विधानमंडलों के चुनावों में लगभग 2/3 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ जैसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गईं। अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दीं। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। मालाबार में मोपाला लोगों ने विद्रोह किया। हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में भाग लिया। सिखों ने सरकार के पिट्ठू और भ्रष्ट महंतों को उनके शक्तिशाली गद्दियों से उतारने के लिए आंदोलन चलाया। सरकारी दमन चक्र की परवाह न करते हुए लाखों व्यक्तियों ने सहर्ष अत्याचार को सहन किया और निर्भीकता पूर्वक जेल गए। गांधी जी के आह्वान पर जनता ने लाठी प्रहार और गोलियों की बौछार बर्दाश्त की। 17 नवंबर 1921 ईस्वी को ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर उनका देश भर में हड़तालों और प्रदर्शनों से स्वागत किया गया। अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। सरकार का दमन चक्र चलता रहा। वर्ष के अंत तक गांधी जी को छोड़कर देश के सभी प्रमुख नेता बंदी बना लिए गए। लगभग 30,000 व्यक्ति जेलों में बंद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में, जब से भारत का संबंध ब्रिटेन के साथ स्थापित हुआ, इससे इतिहास में जनता का क्षोभ तथा उत्साह इस सीमा तक पहले कभी नहीं पहुंचा था। जिस समय असहयोग आंदोलन पूरे वेग से चल रहा था और सरकारी दमन चक्र भी जोरों से चल रहा था, उसी समय दिसंबर 1921 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। हकीम अजमल खां के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने आंदोलन को उस समय तक चालू रखने का निश्चय किया जब तक पंजाब और खिलाफत की शिकायतें दूर न हो और स्वराज्य की प्राप्ति न हो। इस समय जनता की भावना का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस अधिवेशन में बहुत से व्यक्ति स्वराज्य की मांग से संतुष्ट न थे, क्योंकि इसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं समझा जाता था। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता और उर्दू कवि मौलाना हजरत लोहानी ने सुझाव रखा कि स्वराज्य का अर्थ हर प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता समझा जाए। इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया, किंतु इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता इस समय अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति पूर्णतया जागरूक हो चुकी थी। चौरी चौरा कांड और आंदोलन का स्थगन। ऐसे समय में जबकि आंदोलन अपनी पूर्ण गति से चल रहा था, जेलें भरती जा रही थीं, नवयुवक धड़ाधड़ आंदोलन में कूद रहे थे कि अचानक सारा दृश्य बदल गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था। जुलूस में सम्मिलित कुछ लोगों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। इस पर जनता उत्तेजित हो गई और थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार सहित 29 पुलिस के सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने तत्कालीन आंदोलन को स्थगित कर दिया। इससे गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई। मोतीलाल नेहरू के अनुसार किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देना उचित नहीं था।
ब्रिटिश सरकार ने परिस्थिति का लाभ उठाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कारावास का दंड दिया। असहयोग आंदोलन का प्रभाव। आंदोलन ने देश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव दिखाए। इससे जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। पहला कूपलैंड के अनुसार गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और एक जन आंदोलन के रूप में परिणत कर दिया। पहली बार जनता में इतनी स्फूर्ति, इतना उत्साह, इतना उन्माद जगा कि वो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा, ये अपने ढंग का अनूठा प्रयोग था। संसार के इतिहास में एक शक्तिशाली देश के विरुद्ध जनता द्वारा पहली बार व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया। तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्य का गर्व चूर चूर हो गया। जनशक्ति के आगे सरकार की संपूर्ण शक्ति तुच्छ हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य से लड़कर ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। इसने भारतीयों में आत्मसम्मान और निर्भीकता की भावना उत्पन्न की। चौथा, हिंदू मुसलमान एकता स्थापित हुई। देश भर में एक सी विचारधारा व राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ व विभिन्न संप्रदायों और प्रांतों के लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए। पांचवा, लोगों में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लगाव की प्रवृत्ति जागृत हुई। फलतः कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। स्वराज्य दल। पहला स्वराज्य पार्टी की स्थापना। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। देशबंधु चितरंजन दास इसके सभापति थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को कौंसिलों में प्रवेश करके भीतर से संविधान को तोड़ना और शासन के साथ असहयोग करना चाहिए। कई कट्टर गांधीवादी नेताओं ने इसका विरोध किया। इससे कांग्रेस में मतभेद तथा फूट की आशंका उत्पन्न हो गई, जिसे रोकने के लिए कौंसिल प्रवेश के समर्थकों को अपनी नीति का अनुकरण करने की छूट मिल गई। बदले में उन्होंने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का समर्थन किया। इससे प्रेरित होकर चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, विट्ठल भाई पटेल आदि नेताओं ने जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। चितरंजन दास ने मद्रास में अपने भाषण में कहा था, क्या मैं विद्रोही हूँ? हाँ, मैं कांग्रेस या अन्य किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह अवश्य करूंगा यदि मुझे ये मालूम हो जाए कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है। दूसरा, स्वराज्य पार्टी उद्देश्य एवं कार्यक्रम। स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी योजना थी कि चुनावों में भाग ले, भारी संख्या में कौंसिलों में चुनकर आए। चुने जाने के पश्चात वे उन कार्यों का विरोध करें जो भारत के हित में नहीं है। वे स्वयं ऐसे प्रस्ताव रखें जो भारत के लिए उचित और आवश्यक है तथा वे शासन के साथ असहयोग करके 1919 ईस्वी के अधिनियम की संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट कर दें। कार्यक्रम के संबंध में चितरंजन दास ने इस प्रकार रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला, शासकीय बजट को रद्द करना जब तक वास्तविक अधिकार जनता को नहीं दिए जाते। दूसरा, उन सभी प्रस्तावों को समाप्त करना जिनके द्वारा नौकरशाही के अधिकारों में वृद्धि होती है। तीसरा, उन प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को कौंसिल में प्रस्तुत करना जिनके द्वारा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो और नौकरशाही कमजोर हो। चौथा, एक ऐसी आर्थिक नीति का पालन जिसके द्वारा भारत का शोषण समाप्त हो और भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर प्रवाह अवरुद्ध हो। पांचवा, कौंसिल के बाहर गांधी जी द्वारा भारतीय समाज के उत्थान के लिए किए जाने वाले सभी रचनात्मक कार्यों का पूर्ण समर्थन करना तथा कृषकों और श्रमिकों को संगठित करना। छठा, आवश्यकता पड़ने पर सत्याग्रह करना अथवा कौंसिलों का बहिष्कार करना। तीसरा, स्वराज्य पार्टी की प्रगति और उपलब्धियां। 1923 ईस्वी में कौंसिलों और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए। स्वराज्य पार्टी ने अल्प समय में आशातीत सफलता प्राप्त की। बंगाल और मध्य प्रदेश में उसके सदस्य चुने गए। केंद्रीय विधानसभा में भी 45 सदस्य चुने गए। बंगाल और मध्य प्रदेश में स्वराज्य पार्टी ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। वहां पर उनका बहुमत था, फलतः मंत्रिमंडल बनाना असंभव हो गया। इससे शासन का संवैधानिक ढांचा चरमराने लगा। यही स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य भी था। अन्य प्रांतों में शासन को विभिन्न प्रकार की बाधाओं में डालकर बहुत परेशान किया गया।
इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1923 ईस्वी एवं 1924 ईस्वी के वर्ष स्वराज्य पार्टी के वर्ष थे। वह संसदीय मोर्चे पर वीरता के साथ स्वराज्य की लड़ाई लड़ती रही। इसी पार्टी के फलस्वरूप सरकार ने शीघ्र ही साइमन कमीशन नियुक्त किया। स्वराज्य दल को सफलता अवश्य मिली, परंतु बहुत दिनों तक उनका कार्यक्रम नहीं चल सका। चौथा, स्वराज्य दल का अवसान। जून 1925 ईस्वी में पार्टी के सर्वप्रिय नेता चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। यद्यपि पंडित मोतीलाल नेहरू थे, पर वे कुशल संगठक नहीं थे। वे पार्टी को विघटन से नहीं बचा सके। पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय तथा NC केलकर जैसे नेताओं ने स्वराज्य दल से हटकर एक पृथक नेशनलिस्ट दल का निर्माण कर लिया। 1926 ईस्वी के चुनाव में ये दल अधिक स्थान प्राप्त नहीं कर सका। उसके पश्चात 1928 ईस्वी में ये दल कांग्रेस में विलीन हो गया। रचनात्मक कार्यक्रम। कारावास से मुक्त होने के पश्चात गांधी जी ने खादी एवं चरखा प्रचार, अछूतोद्धार, नारी मुक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा तथा हिंदू मुस्लिम एकता आदि रचनात्मक कार्यों पर अपनी संपूर्ण शक्ति लगाने का निश्चय किया। पहला, खादी एवं चरखा प्रचार। गांधी जी ने अनुभव किया कि ग्रामीण जनता के कष्टों की मुक्ति चरखे के द्वारा ही हो सकती है। अतः कांग्रेस ने चरखे के प्रचार को अपने कार्यक्रम में प्रमुखता प्रदान की। 1925 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की। वे अक्टूबर 1929 ईस्वी तक चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाने के कार्य में संलग्न रहे और उनके प्रयास से चरखे से सूत काटना और करघे से कपड़ा बुनना देश के ग्रामीण अर्थतंत्र का मुख्य आधार बन गया। चरखे के प्रचार से जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और साथ ही लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिला। चरखे का महत्व इतना बढ़ गया कि कांग्रेस ने अपने झंडे में भी इसे प्रमुख स्थान दिया। दूसरा, अछूतोद्धार तथा दलित शोषित जन की मुक्ति। गांधी जी ने समाज सुधार को राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम का एक अंग बना दिया। समाज सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी सफलता अस्पृश्यता की अमानुषिकता के विरुद्ध अभियान था। इस सुधार आंदोलन के प्रथम नेता महाराष्ट्र की ज्योतिबा फुले थे। उन्होंने अस्पृश्यों और दलितों की दयनीय दशा सुधारने के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए। इसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इस आंदोलन ने और भी अधिक बल पकड़ा। उनके प्रयासों से अखिल भारतीय दलित संघ का निर्माण हुआ। त्रावणकोर में 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम अछूतों ने अपने धार्मिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। 1931 ईस्वी में गांधी जी ने अछूतोद्धार के प्रश्न पर अनशन किया। इसके पश्चात अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ नामक संस्था की स्थापना की गई। इस परिषद ने पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया, जो इस प्रकार था। ये परिषद निश्चय करती है कि अब भविष्य में हिंदू जाति में किसी भी जन्म को अस्पृश्य नहीं समझा जाएगा और अब तक जिनको अस्पृश्य समझा जाता था उन्हें अब हिंदुओं की भांति ही मंदिरों, कुओं, पाठशालाओं, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का अधिकार रहेगा। अवसर मिलते ही इस अधिकार को कानूनी स्वरूप दिया जाएगा। अछूतोद्धार के क्षेत्र में गांधी जी के द्वारा किए गए प्रयासों के विषय में सुभाष चंद्र बोस अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखते हैं, महात्मा जी के आमरण अनशन का हिंदू समाज के अंतःकरण को जागृत करने में स्थायी और व्यापक प्रभाव था और इससे अस्पृश्यता को दूर करने के आंदोलन को प्रभावशाली प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तीसरा, नारी मुक्ति। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने अपने समाज सुधार के कार्यक्रम में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया तथा पर्दा प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय स्त्री संघ की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से स्त्रियों में जागृति उत्पन्न करने का व्यापक प्रयास किया गया। स्त्री शिक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों को प्रोत्साहित किया गया। इसके फलस्वरूप स्त्रियों में जागृति आई तथा आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। इसलिए 1930-31 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्त्रियों ने भाग लिया। ज्यादातर स्त्रियां शराब की दुकानों में धरना देने का महत्वपूर्ण कार्य करके जेल गईं या शराब की दुकानों के मालिकों के गुंडों के डंडों का शिकार हुईं। कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने स्त्रियों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कार्यक्रम अपनाया और भारत की स्त्रियों को भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण अवसर देने का प्रयास किया। इसलिए देश की आज़ादी के पश्चात
भारतीय संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनैतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा। रचनात्मक कार्यों के द्वारा समाज में जागृति लाने के उद्देश्य से गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की व्यापक योजना कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत की। अनेक स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, जहां बहुत बड़ी संख्या में बालक और बालिकाओं को शिक्षित कर उन्हें समाज के लिए उपयोगी बनाया गया। समाज में नवचेतना उत्पन्न करने में इन राष्ट्रीय विद्यालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पांचवा, हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बहुत प्रयत्न किए। उनका विचार था कि सांप्रदायिकता अमानुषिक है और राष्ट्रीयता में बाधक है। उनके नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पूर्णतया असांप्रदायिक रहा तथा अनेक मुस्लिम नेता जीवन पर्यंत कांग्रेस के सदस्य बने रहे। इसी कारण भारत की जनता ने स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत प्रगति की। इस काल में देश के विभिन्न भागों में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए। ये सांप्रदायिक दंगे कुछ हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक दलों के कार्यों और ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के परिणाम थे। गांधी जी को एक बार इस प्रकार के दंगों के विरोध में और सांप्रदायिक सद्भावना की स्थापना करने के लिए 3 सप्ताह का अनशन भी करना पड़ा। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।